नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपका YouTube चैनल मैं भारत हूँ पर स्वागत है। आज मैं भारत हूँ की यात्रा पर टॉपिक है ऋषि मुनि वे महान आत्माएं में महर्षि पाणिनि, जो व्याकरण के जनक थे और संस्कृत के शिल्पी। इनकी नाम तो आप लोग सुनो ही होंगे, महर्षि पाणिनि की। तो आज इन्हीं पर बात होगी। यात्रा पर चलते चलते इसी पर बात होगी, इसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की कड़ी है 46वीं कड़ी है। मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि, वीरों का देश, ऋषि मुनि वे महान आत्माएं, महर्षि पाणिनि व्याकरण के जनक, संस्कृत के शिल्पी। भारतीय ज्ञान परंपरा में महर्षि पाणिनि वह नाम है जिन्होंने भाषा को केवल बोलचाल का माध्यम न मानकर सटीक विज्ञान बनाया। उनकी मशहूर काफी प्रचलित कृति अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का सूत्र ग्रंथ लगभग 3959 सूत्रों में संस्कृत की ध्वनियों, शब्द रचना, रूप निर्माण, वाक्य विन्यास और अर्थ संबंध तक का ऐसा गणितीय ढांचा प्रस्तुत करती है जिसकी तुलना आज के फॉर्मल ग्रामर और एल्गोरिथमिक सोच से भी की जाती है। वे सच्चे अर्थों में व्याकरण के जनक और संस्कृत के शिल्पी हैं, जिन्होंने भाषा को तराश कर वाक्पला से विज्ञान का सेतु बनाया। परंपरा के अनुसार पाणिनि का जन्म गांधार क्षेत्र के सलातूर में माना जाता है, प्राचीन उत्तर पश्चिम भारत। काल निर्धारण भिन्न भिन्न है, पर सामान्यतः उन्हें ईसा पूर्व 5वीं और 4वीं शताब्दी के बीच रखा जाता है। वे वैदिक परंपरा, यज्ञ वेदियों के उच्चारण, अनुशासन और तक्षशिला जैसे ज्ञान केंद्रों के पृष्ठभूमि से आते हैं। यही कारण है कि उनकी व्याकरण रचना, शिक्षा, ध्वनि विज्ञान, छंद, निरुक्त आदि वेदांगों का स्वाभाविक विस्तार लगती है। अष्टाध्यायी भाषा का एल्गोरिदमिक खाका। अष्टाध्यायी को 8 अध्यायों और 32 पादों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सूत्र अंतक संक्षिप्त किंतु अर्थ संपन्न। यह व्यवस्था शीर्ष से नीचे और नियम अपवाद उपनियम के प्रोग्रामेटिक प्रभाव में चलती है। साथ में और भी ग्रंथ है, सहायक ग्रंथ जिसे कहते हैं। उनमें से धातु पाठ लगभग 2000 प्लस धातुओं, क्रिया मूल्यों की सूची, गण पाठ शब्द समूह, गण की सूची जिन पर विशेष नियम लागू होते हैं, उनादि सूत्र, वैदिक लोक प्रचलित रूपों की व्युत्पत्ति हेतु प्रत्ययों का संचय, वृद्धिरादैच पहला सूत्री ध्वनि विज्ञान के वृद्धि स्वर ए औ को परिभाषित करता है। भाषा विज्ञान की वैज्ञानिक शुरुआत होती है। तीसरा शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार की अद्भुत तकनीक। पाणिनि ने 14 शिव सूत्रों से ध्वनियों का संक्षिप्त कोट बनाया। विशेष इति चिन्ह जैसे न, क, ड, अ, च के सहारे वे ध्वनियों के प्रत्याहार शॉर्ट हैंड रेज बनाते हैं। अच सभी स्वर अ से च तक, हल सभी व्यंजन ह से ल तक। यह तकनीक सूत्रों को छोटा परंतु शक्तिशाली बनाती है, ठीक वैसे ही जैसे प्रोग्रामिंग में रेंज रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। व्याकरण की मेटा भाषा, संज्ञा, परिभाषा, इट चिन्ह। पाणिनि ने अपने ही व्याकरण की एक मेटा लैंग्वेज बनाई। संज्ञा निर्माण, किसे धातु कहे, किसे प्रत्यय कहे, परिभाषाएं, नियमों का टकराव कैसे सुलझे, कौन सा नियम पहले लगे। इट संज्ञा, प्रत्ययों में छिपे संकेत जो आगे चलकर लोप आदेश को ट्रिगर करते हैं। यह सब मिलकर एक डिटरमिनिस्टिक, कॉम्पैक्ट और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग सिस्टम बनाते हैं। आज की कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में जिसकी प्रतिध्वनि मिलती है। रूप निर्माण एल्गोरिथम एक सरल डेरिवेशन। उदाहरण के लिए धातुगम जाना प्लस लट वर्तमान काल गच्छति, धातु चयन गम, लकार लट जोड़ने से तिप सिप झिप जैसे व्यक्ति प्रत्यय सक्रिय, आदेश आगम गम गच्छ धातु आदेश, वृद्धि दायित्व आदि नियम लागू होते हैं। प्रत्यय संधि गच्छ प्लस्तिप यानी गच्छ प्लस्ति। आखिरी फाइन ट्यूनिंग ध्वनि सामंजस्य संधि लोप यानी गच्छति हो जाते हैं। यह स्टेप वाइज प्रक्रिया अनेक क्रिया पदों के लिए ऑटोमेटिक है, अर्थात पाणिनि का सिस्टम जनरेटिव है, सीमित नियमों से अनंत रूप। ध्वनि संधि, समास और शब्द शिल्प। संधि रामो प्लस अस्ति, इसका रामो अस्ति। स्वर भेद विसर्ग नियम। समास को लेते हैं तत्पुरुष, ग्रामस्य मार्ग, ग्राम मार्ग, दंड दब,
माता च पिता च माता पितरौ बहुव्रीहि पितोदको यस्य पितोदका, जिसका जल पिया गया। कर्मधार्य महापुरुष महापुरुष, इनके जरिए पाणिनि अर्थ संबंधों को भी रूप रचना में पिरोते हैं। भाषा रूप से नहीं अर्थ से भी शिल्पित होती है। उदाहरण धन कुछ प्रसिद्ध सूत्र है, जैसे भवादेव धातुआ, ये 1.3.1 भवा से लिया गया है। भवा से आदि धातु पदों का वर्गीकरण। इको इनची ये लिया गया है 6.1.77 पाणिनि से। ई उ री ली के बाद स्वर आए तो य व र ल का एनादेश। देव प्लस इति यानी देवेति। सज्जुसो रु 8.2.66 से लिया गया है। जुस का विसर्ग संबंधी रूपांतरण उच्चारण सौष्ठव हेतु। 8वां प्रवर्ती परंपरा प्रभाव। पाणिनि की परंपरा कात्यायन, वार्तिक तथा और पतंजलि महाभाष्य से संबद्ध हुई है, जहां सूत्रों के आक्षेप समाधान दृष्टांत प्रयोग के साथ एक जीवन शास्त्रीय परंपरा बनी। आगे भर्तृहरि वाक्यपदीय ने शब्द ब्रह्म और वाक चेतना का दार्शनिक विस्तार किया। इस सतत संवाद ने व्याकरण को केवल नियम संग्रह नहीं रहने दिया, बल्कि भाषा चेतना का दर्शन बना दिया। आज इसका क्या महत्व? आधुनिक महत्व लिंग्विस्टिक और कंप्यूटेशन में पाणिनि का सिस्टम रूल बेस्ड, जनरेटिव और मॉड्यूलर है, जो आधुनिक फॉर्मल ग्रामर्स की स्मृति जगाता है। भारतीय भाषाओं के लिए विकसित पाणिनीय निर्भरता व्याकरण कंप्यूटेशनल पार्सिंग इसी परंपरा से प्रेरित है, जहाँ वाक्य में कारक संबंध कर्ता कर्म करण अपदान से निर्भरता वृक्ष बनता है। टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, मशीन ट्रांसलेशन जैसे क्षेत्रों में पाणिनीय नियम चेतना ईटा ड्रिवन अप्रोच को रूल आधारित व्याख्याता देती है, हाइब्रिड मॉडल्स का आधार है। क्यों अद्वितीय है पाणिनि? 5 बिंदु पर हम लोग गौर करते हैं। शत्रु लघुता, एक एक शब्द में पूरा नियम, कम शब्द अधिक अर्थ। विन्यास, नियम अपवाद परिभाषा का स्वच्छ संघर्ष निवारक ढांचा। कवित्व और विज्ञान का संगम, ध्वनि सौंदर्य प्लस तर्क कठोरता। अनंत जनन क्षमता, सीमित नियमों से अनगिनत रूप। कलातीत उपयोगिता, वैदिक उच्चारण में से आधुनिक तक सतत प्रशंसित। पाणिनि से क्या सीख सकते हैं आज के विद्यार्थी या प्रोफेशनल? समस्या को सूक्ष्म नियमों में जोड़े, संघर्ष सुलझाने की नीति पहले बनाए, किसी भी जटिल प्रोजेक्ट के लिए अपनी परिभाषाएं कन्वेंशन तय करे, सामान्य नियमों से अधिकतम मामले को कवर करे, अपवादों को अलग रखे, शब्दों से बोझिल न होकर अर्थ कुशल बने, कम में अधिक, हर आउटपुट का चरण दर चरण कारण डेरिवेशन समझ में आए, ज्ञान द्वारा व्याख्या कीजिए। संक्षेप में यह है, निष्कर्ष निकलता है कि महर्षि पाणिनि ने दिखाया कि भाषा विचारों की स्थापत्य कला है, जहाँ ध्वनियां ईंटें हैं, नियम मिस्त्री है, अर्थ उसका निवास। अष्टाध्यायी केवल संस्कृत का व्याकरण नहीं, बल्कि मानव विचार की सबसे परिष्कृत औपचारिक अभिव्यक्ति है। वे हमें सिखाते हैं स्पष्टता ही शक्ति है, संरचना ही सौंदर्य है और नियम ही सृजन की संभावना है। आप मित्रों समझ सकते हैं भारत हमारा कितना रिच, कितना धनी है हमारे सांस्कृतिक विरासत में, साहित्यिक रचना में। तो क्यों ना इसका आनंद उठाए। वीडियो दर हम इसकी व्याख्या करते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे, आप इसका आनंद उठाते रहे भारत के अंत यात्रा में। तो मित्रों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, प्रेस बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।